RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मैं हूं सज्जाद ज़ैदी और मेरे साथ अब्दुल रशीद। देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। ये एक ऐसी दवा है, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में या ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है, ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है बुरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते, वहां पर ये दवा काम करती है। ये दवा पिछले 7 साल से हैदराबाद में, हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया भर में हंगामा कर रही है। और इसके पूरे तफसीलात आपको जो है मैडम डॉक्टर सादिया। हैदराबाद के बेगमपेट रेलवे स्टेशन पर RPF की खातून कांस्टेबल ने एक नौजवान खातून की जान बचाई। लिंगमपल्ली फलकनुमा MMTS ट्रेन सुबह 9 बजे बेगमपेट स्टेशन पहुंची और ट्रेन बेगमपेट स्टेशन से अपनी मंजिल को निकल पड़ी। इस दौरान सरस्वती नामी एक नौजवान खातून ने इस चलती ट्रेन में सवार होने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही ट्रेन की रफ्तार तेज हो गई, सरस्वती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश के दौरान प्लेटफॉर्म और ट्रेन के दरमियान गिर गई। वहां मौजूद RPF की खातून कांस्टेबल सुनीता फौरी चौकसी का मुजाहरा करते हुए सरस्वती को पीछे खींच लिया। इस तरह नौजवान लड़की की जान बच गई। कांस्टेबल सुनीता की रेलवे हुकाम और नेटिजन तारीफ कर रहे। नलगुंडा से ताल्लुक रखने वाली सुनीता को 2020 में RPF कांस्टेबल के तौर पर मुंतखब किया गया था। फिलहाल वो बेगमपेट रेलवे स्टेशन पर खिदमत अंजाम दे रही। सियासत में कोई मुस्तकिल दोस्त और दुश्मन नहीं होने का मुहावरा उस वक्त सच साबित हुआ जब तेलंगाना BJP के सदर बंडी संजय ने TRS रुकन कौंसिल कविता के साथ एक खानगी तकरीब में गर्मजोशी के साथ मुलाकात की और उन्हें एहतराम के साथ नमस्ते भी किया। बताया जाता है कि तेलंगाना के निजामाबाद में BJP के जिले सदर बिस्वा लक्ष्मी नरसैया के नए मकान की आज घर भरौनी तकरीब थी, जिसमें बंडी संजय और रुकन कौंसिल कविता भी मौजूद थी। तकरीब में MLC कविता और करीमनगर के MP बंडी संजय एक दूसरे के आमने सामने हो गए। इस तकरीब में रियासत के 2 कट्टर हुरीफों की मुलाकात को सियासी हलकों में काफी तजस्सुस से देखा जा रहा। BJP रुकने पार्लियामेंट ब्रिजभूषण सिंह की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज में गंगा में तमखे फेंकने वाले पहलवानों पर SP MP का रद्देमल सामने आया है। SP MP ने कहा है कि वो बहुत परेशान होकर ये काम कर रहे हैं। पहलवानों के साथ इंसाफ नहीं हो रहा। तमखे मुल्क का फख्र है, उन्हें इस तरह दरिया में फेंक कर तबाह न किया जाए। SP MP ने मरकजी हुकूमत पर लगाए संगीन इल्जामात और SP MP ने कहा है कि पूरा मुल्क पहलवानों के साथ खड़ा है। SP MP ने कहा है कि अगर किसी मामले में तहकीकात का मुतालबा किया जाता है तो हुकूमत जांच नहीं करती है। बहुजन समाज पार्टी के रियासती सदर डॉक्टर RS प्रवीण कुमार ने कहा है कि GHMC में कई सालों से काम कर रहे कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग वर्कर्स को रेगुलर किया जाए। बुध को तकरीबन 100 GHMC ट्रेड यूनियन JAC लीडरों ने BSP के रियासती दफ्तर में उनसे मुलाकात की। इस मौके पर कारकुनों से खिताब करते हुए उन्होंने चीफ मिनिस्टर KCR पर तनकीद की, जिन्होंने इंतखाबात से कबल कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल करने का वादा किया था और अपने वादे को पूरा करने में नाकाम रहे। उन्होंने इस बात पर तशवीश का इजहार किया कि GHMC में कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग मुलाजमीन को गैर कानूनी तौर पर एक प्राइवेट कंपनी के हवाले किया जा रहा और वर्कर्स के साथ धोखा दिया जा रहा। तेलंगाना हुकूमत ने हैदराबाद गच्चीबौली की शूटिंग रेंज यूनिवर्सिटी में रियासती सतह के CM कप 2023 शूटिंग चैंपियनशिप मुकाबले का इनेकाद किया। सिटी मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी ने प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की और उन्होंने शूटिंग जीतने वालों को मेडल से नवाजा। इस प्रोग्राम में शहर के मेयर ने खिताब भी किया और कहा कि ये बहुत खुशी की बात है कि रियासती सतह के CM कप 2023 चैंपियनशिप मुकाबलों में 33 अजला के खिलाड़ी आ रहे, जो रियासती हुकूमत की तरफ से ग्रेटर हैदराबाद की मुकाम पर मुनाकिद हो रहे और ये पहली बार है कि एक ही वक्त में 18 खेलों के मुकाबलों का इनेकाद किया गया है। इन मुकाबलों में तकरीबन 1334 खिलाड़ी आ रहे और ख्वातीन मर्दों के बराबर आ रही हैं और उन्होंने कहा है कि मुझे बहुत फख्र हो रहा है। नारा लोकेश ने महानाडू के लिए 4 दिन के वक्फे के बाद अपनी युवा गल्म पदयात्रा दोबारा शुरू की। उन्होंने कड़पा जिले के जमाला मादुगु हलके में दोबारा पदयात्रा शुरू की। कड़पा CM जगन का अपना जिला है और YSR कांग्रेस के लिए बिलाशुबा सबसे मजबूत है। मजीद ये कि जमाला मादुगु हलका रेड्डी बरादरी का गढ़ है। इस हलके में TDP के लिए क़यादत का बहरान है। बरसों के दौरान अदनीय नारायण रेड्डी और रामा सुब्बा रेड्डी एक दूसरे से लड़ते रहे। अदी नारायण
नारायण रेड्डी वाईएसआरसीपी के टिकट पर 2014 के इंतखाबात के बाद टीडीपी से मुनारिफ हो गए और चंद्रबाबू नायडू की काबीना में वजीर बन गए। दोनों मजबूत आदमियों के टीडीपी में होने के बावजूद पार्टी 2019 के इंतखाबात में हल्के से हार गई। 2019 के इंतखाबात के बाद आदि नारायण रेड्डी बीजेपी में शामिल हो गए और रामा सुब्बा रेड्डी एमएलसी बनने के लिए वाईएसआर कांग्रेस में चले गए। टीडीपी अभी भी हल्के में उम्मीदवार चुनने के लिए जद्दोजहद कर रही, लेकिन इसके पास ऑप्शंस मौजूद हैं। इस बहरान और गैर यकीनी सूरत हाल के दरमियान लोकेश ने हल्के में पदयात्रा निकाली है, लेकिन इसका रद्द-ए-अमल जबरदस्त रहा। लोगों ने रजाकाराना तौर पर पदयात्रा में बड़ी तादाद में शिरकत की। जमाला मादुगु मरकज में अवामी जलसे लोगों के सुनामी से मुशाबहत रखते थे, जिसकी सड़कें उतनी दूर तक खचाखच भरी हुई थी जो इंसानी आंख देख सकती है। ये तस्वीरें हुक्मरान पार्टी के लिए खौफनाक हैं, क्योंकि टीडीपी के पास यहाँ इंचार्ज भी नहीं है। Entering Success College is the beginning of your wonderful journey to reach your dreams. Every student here has a different success story to write, a unique one. We invite you to experience education in a safe Islamic environment. Come, study at a campus dedicated exclusively to girls at Malakpet. Equipped with smart classrooms to meet the aspirations of today's tech-savvy students, it also boasts of state-of-art science labs and high-tech computer labs. Other amenities include a well-stocked library and transport facility. Students are trained to take up competitive exams by our student specialists experienced in IIT and NEET. They mentor students to achieve ranks and post excellent results, making each student accomplish her dream and touch new horizons. Limited seats in BIPC and MPC are available now. The batch starts soon. Hurry to know which course would fit you best. Consult our subject expert faculty and decide. Step into success, step out a winner. R&S Unani Pharmacy, first floor opposite Canara Bank, बहादुरपुरा, X Road, हैदराबाद। मैं हूं सज्जाद ज़ैदी और मेरे साथ है अब्दुल रशीद। देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। ये एक ऐसी दवा है, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में या ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है, ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है पूरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहां पर ये दवा काम करती है। ये दवा पिछले 7 साल से हैदराबाद में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया भर में हंगामा कर रही है। और इसके पूरे तफसीलात आपको जो है मैडम डॉक्टर सादिया जी बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं डॉक्टर सैयदा सादिया, R&S यूनानी फार्मेसी के चेयरमैन। प्रोडक्ट हमारे पास यूनिस्टोन है। इसके फायदे बहुत ज़्यादा है अल्लाह के फजल से। गुर्दे और पित्ते की पथरी ये प्रोडक्ट से गल जाती है, फिर दोबारा पथरी फॉर्म होने नहीं देती है ये दवा। और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। छोटे बच्चे और बड़े बुजुर्ग लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं। 4 साल से मैं किडनी स्टोन की वजह से बहुत परेशान था। कई हॉस्पिटल्स में फिरा, डॉक्टर्स ये बोले कि ऑपरेशन करना लाजमी है, लिहाजा मैंने यूनिस्टोन का इस्तेमाल किया। 3 महीने के अंदर मेरा स्टोन किधर गया पता नहीं चला। థ్యాంక్ యూ ఫర్ యూనిస్టోన్. నేను 1 సంవత్సరం నుంచి కిడ్నీ స్టోన్తో చాలా బాధపడ్డా. డాక్టర్ల దగ్గరికి వెళ్తే చాలా ఖర్చు అవుతుంది. అంతలో ఏం చేయాలో అర్థం కానప్పుడు స్క్రీన్ పైన వీళ్ళ నంబర్ చూసి ఆన్లైన్లో ఆర్డర్ చేశారు. ఆర్డర్ చేసిన వెంబడే వాళ్ళు యూనిస్టోన్ వాళ్ళు పౌడర్ పంపించారు. అది తాగిన వెంబడే కొంచెం రిలీఫ్ గా ఉంది, ఇప్పుడు హ్యాపీగా ఉంది. क्योंकि मेरी मिसिस को 14x10 mm था बाल ग्लाइडर में जो बोले कंकर, अभी जो है रिड्यूस हो गया, इतना हुआ 4x6 आया। ये मेरा रिपोर्ट था, देखिए 22x14 mm मेरे को कंकर थे। उसके बाद 18 mm तक मेरे को यहाँ तक कम हुआ सो है। 3 महीने से दवा खा रहे, मेरे को फायदा है जी। हमारे सास को 80 साल के है, उन्होंने पित्ते में थे, उनको कंकर, उठने बैठने नहीं आ रहा था उनको, ना तो खाना हजम हो रहा था, ना कुछ नहीं क्या नहीं। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत फायदा हो। रशीद जी, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जी सज्जाद जी, मैं इस दवा के बारे में खास बात कहना चाहता हूँ कि जो भी एक बार खाएगा वो फिर उसको दोबारा कभी स्टोन नहीं आएगा। एक बार खाइए और हमेशा के लिए। दोस्तों, जैसा कि आप समझ रहे हैं कि ये दवा सिर्फ हैदराबाद में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया भर के कौन से भी कोने में आप ये दवा मंगा सकते हैं ऑनलाइन के जरिए। सिर्फ हमारे कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर दिए गए और स्क्रीन पे दिए हैं, डायल करें और अपने घर पे आपको अपनी दवा मिलेगी। मैन्युफैक्चर बाय R&S यूनानी फार्मेसी, अपोजिट आंध्रा बैंक, बहादुरपुरा, X Road, हैदराबाद। खाइए और निजात पाइए। R&S Unani Pharmacy, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा, X Road, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।